फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। और हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे और पैसिव वॉइस में हम मिसलिनियस टाइप्स यानी कि विविध प्रकार के टाइप्स पढ़ रहे थे कि उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके आगे के टाइप्स पढ़ेंगे। लगभग 6 या पता नहीं 5-6 कितने टाइप्स हो गए हैं, उसके आगे के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे पता नहीं नंबर क्या है, 5-6 कितने हुए, मान लो कि 6 हो गए, 7 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पे हम 7वें में पढ़ लेते हैं पैसिव वॉइस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा। यदि वाक्य में इन्फिनिटिव वर्ब आ जाए, इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। तो यदि वाक्य में इन्फिनिटिव वर्ब आ जाए, इन्फिनिटिव वर्ब यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अगर वाक्य में आ जाए, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सही लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस, यहाँ पर पैसिव वॉइस। मान लो यदि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं, ये वाक्य में आ जाए तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मान लो कि इसके साथ बी वर्ब और आ जाए। बी वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम और वॉज वर्ब, इसको भी बी वर्ब बोलते हैं। और फिर इन्फिनिटिव वर्ब आ जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो भी क्या करेंगे, इसको ऐसे के ऐसे रहने देंगे और इसका इन्फिनिटिव वर्ब का जैसे किया वैसे के वैसे उसका भी कर लेंगे, यानी कि बी वर्ब जो भी होगी उसको ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। इज, आर, एम, वॉज, वर प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और अगर मान लो ये आ गया टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो टू को रहने दो, इतना ही सोच लो कि ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरे टेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसको कैसे करेंगे? तीसरे टेंस को स्ट्रक्चर को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? टू को टू ही रहने दो और फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बनेगा? हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर मान लो, अब देखो कि मान लो आ गया गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में आ गया। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? गोइंग का ऐसे ही लिखेंगे और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो आ गया हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि मान लो कि ऐसा आ जाए, इन्फिनिटिव वर्ब आ जाए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बी वर्ब है, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी वर्ब फिर ये बन जाएगी। ठीक है, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो टू प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी पैसिव वॉइस में। गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, तो गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी पैसिव वॉइस में। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी पैसिव वॉइस में। इसको उतार लो। ठीक है, क्या हो गया कि अब ये जो स्ट्रक्चर है इस पर मैं बेस्ट कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखूंगा और आपको करवाऊंगा।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे जगह कम पड़ेगी फिर, तो फिर मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ और उसकी जगह कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप ये स्ट्रक्चर लिख लो, उतार लो इनको। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। यू हैव टू डू इट, जिसके अंदर जो मैंने 4-5 स्ट्रक्चर लिखाए थे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के, एक्टिव वॉइस में ऐसे होंगे तो पैसिव वॉइस में ऐसे होंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। तो चलो इसको करते हैं। यू हैव टू डू इट, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई इन्फिनिटिव वर्ब, तो इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, इट ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इट हैव है तो इट हैज टू बी डन बाय यू। ये वाले रूल तो समान ही रहेगी कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, सब्जेक्ट है वो बाय करके ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। ये वाले नियम तो बदलने वाले नहीं है, ठीक है, ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये वाला, ठीक है, जो मैंने वो वाले जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिखा है तो इसमें टेंस के मतलब हेल्पिंग वर्ब वो उसी टेंस की रहती है, ठीक है, बदलती नहीं है। जैसे कि इसमें यू हैव टू डू इट, तो इसमें भी यू हैव की जगह हैव बीन नहीं आया, हैव ही आया, ठीक है, हैज ही आया। तो इट हैज टू बी डन बाय यू। अब ये है सी हैज टू ओबे द रूल्स। ओबे का मतलब है पालन करना, अगर नियम है नियमों को पालन करना उनका ओबे कहलाता है, ठीक है, नियमों का पालन करना। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द रूल्स है वो आगे आ जाएंगे, दी रूल्स, और रूल्स बहुवचन है तो हैव आएगा, हैव, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओबे है तो वो इसकी तरह इन्फिनिटिव है, तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी ओबेड बाय शी। अब ही इज सपोज्ड टू बी डूइंग इट, इसका मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा है ना, तो इसका भी उसके साथ साथ भी लिख लेना कि यदि एक्टिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, इसकी तरफ टू प्लस बी प्लस की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू और बी तो ऐसे ही रहेगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी वो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, ही इज सपोज्ड टू बी, सॉरी इट आएगा, इट इज सपोज्ड टू बी बीइंग डन बाय हिम, ही इज सपोज्ड टू हैव डन इट, ये तो मैंने लिखा है, अगर टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो क्या होगा, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इट इज सपोज्ड टू हैव बीन डन बाय हिम, ठीक है। अब मैंने लिखाया था कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो क्या मैंने बताया था उसका हैविंग बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इसका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मैं जो जो स्ट्रक्चर मैंने बताए थे उसी का ही बना रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं नहीं बना रहा हूँ, वो आप बाद में हम इसको बनाएंगे, मैं सिर्फ इसका ही बना रहा हूँ। हैविंग टेकन लंच, ठीक है, तो क्या होगा, हैविंग बीन टेकन लंच, कॉमा दी चिल्ड्रन वेंट टू द प्ले, वेंट टू प्ले होगा, हाँ वेंट टू प्ले। अब देखो देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, या वापिस इन्फिनिटिव वर्ब आ गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेस्ट करना है नहीं बर्बाद करना, तो क्या होगा यहाँ इसका पैसिव वॉइस, देयर इज, ठीक है, नो टाइम,
और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वेस्टेड। देयर इज नो फूड टू ईट, खाने के लिए कोई भी भोजन नहीं है, तो क्या लिखेंगे? देयर इज नो फूड टू बी ईटन, यानी कि खाए जाने के लिए कोई भी भोजन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6-7 स्ट्रक्चर मैं और करवा लेता हूँ ताकि दूसरे भी जो भी बाकी रह गए हैं स्ट्रक्चर, मैंने 5-6 लिखाए हैं, इसमें सभी इसमें से उपयोग नहीं हुए, तो मैं 6-7 और लिखा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक आप वो 6-7 और लिखा लूंगा, तो बाकी के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, उसके भी एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं साइड में हो गया हूँ, तब तक के लिए आप इसको उतार लो, मैं दूसरे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो मैंने उस स्ट्रक्चर पर बेस्ड 6-7 एग्जाम्पल और लिखे हैं, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। आई एम टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है, तो ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर है? बी वर्ब है, एम है, बी वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? बी वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस? अ लेटर, तो अ लेटर सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका क्या होगा? टू बी रिटन बाय मी, यानी कि एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाना है। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर है? गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? गोइंग प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होगा? अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, इसका मतलब क्या होगा? मैं एक पत्र लिखने वाला हूं, और अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी, इसका मतलब क्या हुआ? एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाने वाला है। यू आर टू डिस्ट्रीब्यूट दी कार्ड्स, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ये भी इस वाला ये वाला की तरफ है, कौन सा? ये वाला, कि बी वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इसका क्या होगा? बी प्लस टू प्लस बी ना बी वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये इसका भी क्या होगा? द कार्ड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यू। शी वॉज टू मेक द रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट बनानी थी, तो ये भी वो वाला ही है, बी वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका क्या होगा? द रिपोर्ट वॉज टू बी मेड बाय हर। ठीक है, HER। अब शी वॉज टू हैव मेड द रिपोर्ट, ये टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा द एयरपोर्ट ना द रिपोर्ट, ये वॉज है, इसका वॉज ही रहेगा, वॉज टू हैव बीन मेड बाय हर। कभी कभार इतना लंबा आ जाए, टू प्लस है प्लस बीन प्लस मेड, ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ मत निकालने बैठ जाना, सिर्फ आपको परीक्षा में हिंदी अर्थ कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ कैसे बना वो ध्यान रखना। आई वॉज टू हैव ब्रॉट द ग्रोसरी, ये वो का वो वाला है, इसमें भी यही स्ट्रक्चर लगेगा, द ग्रोसरी was टू प्लस हैव प्लस टू हैव बीन और पर की थर्ड फॉर्म BROUGHT बाय मी। अब ये वाला
गवर्नमेंट इज गोइंग टू बिल्ड एन एयरपोर्ट, गवर्नमेंट एक एयरपोर्ट बनाने वाली है, तो यहाँ पर गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगी। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस भी क्या होगा, एन एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट, बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट, BUILT, बिल्ट। A government, an airport is going to be built by government। ठीक है, तो ये जो थे, ये मैंने जो स्ट्रक्चर लिखाए थे कौन कौन से, एक स्ट्रक्चर तो ये था कि अगर इन्फिनेटिव वर्ब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो उसका पैसिव वॉइस में बनेगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि बी वर्ब प्लस टू, बी वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव वर्ब आ जाए तो भी ऐसे ही करना है कि वो बी वर्ब ऐसी ऐसी रहने देना है, इज आर एम और वॉज वर्ब ऐसे ही ऐसी रहने देना है, और आगे इन्फिनेटिव वर्ब के हिसाब से टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है। एक और हमने पढ़ा था टू प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, टू प्लस है प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और था गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक था हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। एक और मैंने बताया था, यहाँ पे पता नहीं कहाँ गया, शायद पीछे वाले में था, टू प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वो टू प्लस बी प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ ठीक है, तो ये इतने सारे स्ट्रक्चर हैं। वो जो ये वाला जो पॉइंट 7 था उसके अंदर लगभग हमने 15 से 16 एग्जाम्पल्स शायद किए हैं, तो मुझे मेरे हिसाब से मैंने जितने भी स्ट्रक्चर लिखाए थे उसके सारे के सारे एग्जाम्पल आ गए। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो 7 टाइप तो हो गए, अब हम पढ़ते हैं 8वां टाइप। कभी कभार क्या होता है कि वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, ठीक है, और इसका जब वाक्य पूरा होगा तो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा वही इसका ही यही होगा, हिम। यदि मैंने वाक्य का सब्जेक्ट लिखा सीता तो इसका ऑब्जेक्ट भी हर होगा और हर वो सीता के लिए ही होगा। यानी कि जब वाक्य का सब्जेक्ट ही वाक्य का ऑब्जेक्ट बन जाए तो ऐसे वाक्य में क्या करते हैं, जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम उस मतलब जो बाय करके जो फिर वो जो लिखते हैं सब्जेक्ट वो फिर नहीं लिखते, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। ठीक है, तो मैंने ये 4 एग्जांपल्स लिखे, ऐसे एग्जांपल कि जिसमें यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही वाक्य का ऑब्जेक्ट भी हो। शी लाइक्स पीपल टू रेस्पेक्ट हर, हर यानी कि वो कौन, खुद शी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट था और यही ऑब्जेक्ट बन गया हर के रूप में। ही वॉन्ट्स एवरीबडी टू एडमायर हिम, ठीक है, वो चाहता है कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे, तो ये ही है वही ऑब्जेक्ट बन गया हिम। ही वॉन्ट्स टू बी रिमेंबर हिम आफ्टर डेथ, वो चाहता है कि मरने के बाद भी लोग उसको याद किया जाए, तो ये भी ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया, वो खुद वापस ऑब्जेक्ट बन के आ गया। वुमेन लाइक्स मैन टू फ्लैटर देम, तो वुमेन वो है, हिम नहीं देम होगा, सॉरी, अरे हाँ उनके ही ना, तो वो तो बहुत सारी है और तो हर कोई चाहती है। तो अगर सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाए तो उसे पैसिव वॉइस में बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता, यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय करके वापस हर या सी नहीं लिखेंगे। कैसे, देखो अब इस सब के अंदर एक चीज और है, टू प्लस रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट करना यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अंदर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अंदर टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म और इसके अंदर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है वर्ब फ्लैटर, FLATTER, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना या हाजुरी करते हैं ना, ठीक है, वो तलवे चाटना वगैरह जो आप कहते हो वो। तो शी लाइक्स पीपल टू रेस्पेक्ट हर, और हमने एक और नियम पढ़ा था कि यदि कोई सब्जेक्ट ऐसा हो, मतलब कि अनिश्चित सब्जेक्ट हो, जैसे कि पीपल था, तो पीपल अगर किसी वाक्य में लिखा हुआ होता था तो हम क्या करते थे,
टाइप्स 2 में ही पढ़ा था हमने, हाँ टाइप्स 2 में मेरे हिसाब से पढ़ा था कि हमने अगर पीपल वाक्य के अंदर होता था तो हम उसको बाय करके पीपल नहीं लिखते थे। अगर समवन समबडी, ठीक है, वो होता तो भी नहीं लिखते थे। एनीवन एनीबडी होता था तो भी नहीं लिखते थे। नो वन नोबडी होता था तो भी नहीं लिखते थे, ठीक है। तो जो अनिश्चित सब्जेक्ट होते हैं वो भी हम पैसिव वॉइस में बाय करके नहीं लिखते। तो अब देखो, शी लाइक्स पीपल टू रेस्पेक्ट हर, ठीक है। तो ये पीपल है, अब रेस्पेक्ट किससे? पीपल से ही तो चाहेगी कि लोग उसकी तारीफ करें, ठीक है। वो चाहती है कि उसका सम्मान किया जाए, तो किससे चाहती है? लोगों से ही तो चाहती है। तो बाय करके पीपल लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये बाय भी हटेगा और टू प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है, तो इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा। तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? शी लाइक्स टू बी रेस्पेक्टेड, और वापिस सब्जेक्ट नहीं आएगा या बाय करके पीपल भी नहीं आएगा। अब देखो, ही वॉन्ट्स एवरीबडी टू एडमायर हिम। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा। अब वो चाहता है कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे, हर किसी से। तो एवरीबडी है, एवरीबडी हो, एनीवन हो, नोबडी हो, नो वन हो, समवन हो, एनीवन हो, तो वो वाले वाक्य जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं वो बाय करके कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं लिखे जाते, ठीक है। तो ये एवरीबडी है वो भी हट जाएगा, हिम वापस आएगा नहीं, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एडमायर, ये क्या हो जाएगी? टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस है, इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जस्ट इससे पहले वाले इंस्ट्रक्शन में ही पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये क्या होगा? ही वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू रिमेंबर हिम आफ्टर डेथ, ठीक है। तो इसके अंदर भी हिम नहीं आएगा, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो तो होगी होगी, यानी कि वो क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स टू बी रिमेंबर्ड, और वो भी मरने के बाद। आपके छाने या ना छाने से क्या होता है कि लोग आपको मरने के बाद याद करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बस अच्छे काम करो, आप नहीं छाओगे तो भी लोग आपको मरने के बाद याद करेंगे, ठीक है। वुमेन लाइक्स मैन टू फ्लैटर देम, यानी कि औरतें क्या चाहती है कि आदमी जो है वो उसकी चापलूसी करे, यानी कि उसकी हाँ हजूरी करे। वो तो हर कोई चाहती है, ठीक है। वो इसे पर्सनल मैटर है, हम ये उससे कर लेना देना है नहीं, ठीक है। कई लोगों को लगता है, कई लोगों को नहीं लगता, मुझे तो कुछ नहीं लगता, मेरे लिए ये एक सेंटेंस है, इससे अलावा कुछ नहीं। तो देखो, ये वुमेन है वो ही ऑब्जेक्ट के रूप में देम बन के आ गया, तो क्या होगा? वुमेन लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड। तो ये इतने सारे थे कि यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही वाक्य का ऑब्जेक्ट बन जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसको बाय प्लस सब्जेक्ट करके कभी नहीं लिखते, यानी कि उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें सब जगह यहाँ पर के बाय करके हर, या बाय करके हिम, या बाय करके ही, या बाय करके देम, या ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इसको उतार लीजिए। टाइप नम्मा, ठीक है। टाइप नम्मा क्या कहता है? जीरंड क्या होता है पता है? जीरंड, GERUND। जीरंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है। जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाक्य में एक नाउन की तरह आ जाए, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा तैरना,
स्विम, इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी? स्विमिंग। और मैंने एक वाक्य लिखा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो अब यहां स्विमिंग क्या है? इसका मतलब तैर रहा है। आईएनजी लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि रहा रही ही होगा, कि कार्य जारी है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहां पर स्विमिंग तैर रहा है, इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा तैराकी। तैराकी एक अच्छा व्यायाम है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये जो स्विमिंग है, ये है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। स्विम के पीछे आईएनजी लगाया है हमने, लेकिन ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये यहां पर वर्ब के रूप में ना आकर के किस रूप में है? नाउन के रूप में। और जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाउन के रूप में उपयोग होती है, तब उसको क्या बोलते हैं? जिरंड, ठीक है। तो आप बस इतना ही समझ लो कि यदि वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाक्य में आ जाए, यानी कि जिरंड आ जाए, और हो सकता है कि जिरंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, ठीक है, वो तो होती है जिरंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लेकिन मैंने बता दिया कि जिरंड क्या होता है। अब आप यहाँ जिरंड नहीं लिखो तो भी चलेगा। यदि वाक्य की फोर्थ फॉर्म अगर आ जाए, ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट वाक्य के अंदर फोर्थ फॉर्म आ गई, बिना कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ भी नहीं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या होगी? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब देखो, अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई कहां से। ऐसे मैंने बोल दिया कि अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके लिख लेना। मैं समझाता हूं, समझो। देखो, मैंने एक वाक्य लिखा, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ये है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखे जाएगा? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। ये पैसिव वॉइस में हो गया। अब देखो, जब यहां से राम गायब करूंगा तो यहां से बाय राम गायब हो जाएगा। जब यहां से फुटबॉल गायब करूंगा तब यहां से फुटबॉल भी गायब हो जाएगी। अब यहां से इज गायब करूंगा तो यहां से इज भी गायब हो जाएगी। तो कुल मिला के ये आप समझो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी एक्टिव वॉइस में, और उसका जब पैसिव वॉइस बनाया तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है तो वो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, ठीक है। ये है बेसिक, इसको कहते हैं बेसिक। याद नहीं रखना, बस समझ जाओ। और ये चीज तो आपको आती है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया जाता है। तो अगर मान लो जैसे कि है इज प्लेइंग, तो वो क्या होगा? इज बीइंग प्लेड। अगर मान लो है ईटिंग, तो क्या होगा? बीइंग ईटन। इधर है यदि है राइटिंग, तो वो पैसिव वॉइस बनाएगा तो क्या हो जाएगा? बीइंग रिटन। आ गया समझ में? आ ही गया होगा अब तक तो, ठीक है। तो आप इतना लिख लो, मैं वीडियो पॉज करके इसके साथ एग्जांपल्स हैं वो लिखा लेता हूं, और आज की क्लास है जो अपने यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे। कैसे? He does not like anyone telling him what to do. वो किसी को भी पसंद नहीं करता कि वो उसको बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है।
किसी को भी पसंद नहीं होता, इसको क्या, हमें भी पसंद नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट लाइक। अब एनी वन है, मैंने बताया था यदि सब्जेक्ट एनी वन, नो वन, सम वन, ठीक है, एनी बड़ी सम बड़ी हो तो वो तो हम पैसिव वॉइस में छोड़ ही देते हैं। तो ये एनी वन तो गया काम से। तो पीछे क्या रखा, टेलिंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो इसको क्या लिखेंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही डज नॉट लाइक बीइंग टोल्ड, फिर पीछे का पैसे का वो, हिम तो आ नहीं सकता क्योंकि ही का वो आ गया ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो तो वो भी इसको नहीं लिखते। तो बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। अब इसका देखो, ही डज नॉट लाइक पीपल स्कॉल्डिंग हिम, तो ये भी सब्जेक्ट ही इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये हिम भी काम से नहीं आएगा। पीपल हमें पता है, पीपल ये भी पैसिव वॉइस में नहीं आएगा बनाते वक्त, इसको भी गायब कर देंगे, हिम भी गायब हो जाएगा, बस इसका बनेगा। तो ही डज नॉट लाइक, और स्कॉल्डेड का क्या होगा, स्कॉल्डिंग का क्या होगा, बीइंग स्कॉल्डेड। स्कॉल्ड का मतलब तो पता है ना, डांटना, उसको नहीं पसंद कि लोग उसको डांटे, तो इसको पैसिव वॉइस बनाएगा। तो ही डज नॉट लाइक बीइंग स्कॉल्डेड, यानी कि उसको डांटा जाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक पीपल लुकिंग एट मी, तो ये पीपल तो वैसे भी उड़ जाएगा, तो पीछे वाला ही लिख लो, ये आई है और आई का ऑब्जेक्ट ही मी, वापिस आई बन के ही आ गया, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला मी भी हट जाएगा। तो क्या होगा, आई डोंट लाइक, पीपल हट गया, लुकिंग का हो गया बीइंग लुक्ड एट, और मी तो उड़ गया। अब देखो, आई डोंट लाइक पीपल लाफिंग एट मी, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पर हंसे, तो पीपल तो वैसे भी उड़ जाता है। पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो पीपल अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में बनाते वक्त बाय करके पीपल कभी नहीं लिखा हुआ होएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा गायब होता है, उसको उड़ा दिया जाता है। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है, वही वो ऑब्जेक्ट बन के आ गया, तो इसको भी उड़ा देंगे। क्या उड़ाएंगे वो पहले हमने नियम बता दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, आई डोंट लाइक, पीपल तो उड़ गया, लाफिंग का हो गया बीइंग लाफ्ड एट मी, हट गया। द मैटर वॉज लुकिंग इनटू, ठीक है, यानी कि मैटर की जांच, मामले की जांच की जा रही थी, तो इसका क्या हो गया, द मैटर वॉज, अब लुकिंग इनटू है तो ये हो गया बीइंग लुक्ड इनटू। आई रिमेंबर माई फादर लुक टेकिंग मी टू द USA, मुझे याद है मेरे पिताजी द्वारा मुझे USA ले जाया जाना, ठीक है, तो इसका क्या होगा, आई रिमेंबर, ठीक है, यहाँ पर फादर को तो गायब नहीं कर सकते, इसको तो बाय करके पीछे लिखना पड़ेगा ताकि पता तो चले कौन USA लेके गया था जो तुझे याद है, ठीक है। तो आई रिमेंबर, ये टेकिंग है, इसको लिखेंगे बीइंग टेकन टू दी USA बाय माई फादर। यहाँ पर फादर को गायब नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बताना तो पड़ेगा कि मुझे किसके द्वारा USA ले जाया जाना याद है, मेरे पिताजी के द्वारा, तो पिताजी को पीछे मेंशन करना पड़ेगा बाय माय फादर। यहाँ पर जो पीपल है, पीपल तो हमेशा ही हटेंगे, एनीबडी, एनीवन है वो भी हटेंगे, नोबडी, नो वन है वो भी हटेंगे, समबडी है, एवरीबडी है वो भी हटेंगे, ठीक है। ये पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा हटा दिए जाते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं माने जाते, और बाय करके जो भी लिख रहे हैं वो स्पष्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको लिख लीजिए कि यदि पैसिव वॉइस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो वो फोर्थ फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाती है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जो आगे के जो भी टाइप्स बचे 4-5 जितने भी टाइप्स बचे हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है, अच्छा तो नहीं लगता बार बार बोलना, पर क्या फॉर्मेलिटी है मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आप मतलब लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट आप इतने नहीं करते हो, कमेंट करने चाहिए, पता चलता है मुझे, हौसला मुझे मेरा पढ़ाने का मन करता है, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ा के चला जाऊँगा, क्या मतलब। थोड़ी आप भी तो एनर्जी दिखाओ, थोड़ा आप भी उत्साह दिखाओ, तो आप 1 गुना दिखाओगे, मेरे में 10 गुना आएगा। आप तो बिल्कुल ही पॉइंट 0 पर रखे हुए हो, तो ठीक है, आप भी उत्साह दिखाओ भरपूर मात्रा में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।